लेटरिन रूम का ढक्कन खोल अच्छा, कर लेटरिन रूम का गटर का ढक्कन खोल कर रखा था, बोला कि इसे मार के इसी में डाल देंगे। बाप रे बाप, इससे मतलब निर्दयी इंसान मैंने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखा। और बिहार की नहीं, पूरे भारत की जनता देख लीजिए, लड़की बोलने के हालत में नहीं है, ना ही हम सवाल करेंगे। सवाल जो करना देख लीजिए, उसके सामने पंखा हका जा रहा है, उसकी हालत नहीं है उस लायक। चलिए, लड़का पानी मांग रहा, क्या बोल रहा था लड़का? और पानी मांगा था हमसे, पप्पा पानी पिलाइए हमको, लेकिन पानी नहीं पिला पाए हम। पानी नहीं पिला। राक्षस लोगों के बाद जब दरवाजा खोला नहीं सुनने मिल रहा है कि बोल रहे हैं कि शादी करवा दिया जाएगा। वो लड़की नहीं करेगी शादी, उसको इंसाफ चाहिए, उसके प्यार को जान समझ। एक बार फिर से दिखाइए, उसकी हालत चाहिए, इंसाफ जरूरी है। लेकिन कहा जा रहा है डीएसपी साहब को 72 दल वाले आ रहे हैं। 72 घंटा का टाइम दिया, तो 72 घंटा पार हो चुका है आपका, पता है ना आपको? वही हाँ पता है। गिरफ्तार हुआ है अभी तक? एक भी नहीं, वही दो जो भाभी रो रही है, उनके भैया का शादी था 17 तारीख को। क्या कर दिया आप लोगों ने, बर्बाद कर दिया है एक परिवार को पूरी तरह से। देखिए, शादी के लिए कुर्सी आई हुई थी, पंखा आया हुआ था, इसी 17 तारीख को शादी था। आपको पता है ना घूसखोरी चलता है। घुसखोरी चलता है। क्या हो आपकी इस मामले में भी वैसे ही होगा क्या? लग रहा है वैसा ही हो। आप लोग फिर क्या करिएगा? इंसाफ तो नहीं मिल पाएगा। फिर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर भी कोशिश करेंगे। डीएम साहब है ना, पुष्कर बाबू, या जो यहाँ के डीएसपी साहब है, सब बिके हुए हैं नोट पे। सबसे बड़ी बात है कि नोट पे बिकने के बाद तो ये हो नहीं सकता। बजरंग दल वाले आ रहे हैं। 72 घंटा का टाइम दिया, तो 72 घंटा पार हो चुका है आपका, पता है ना आपको? वही हाँ पता है। गिरफ्तार हुआ है अभी तक? एक भी नहीं, वही दो जो छोटू, नाम तो सुना होगा, पूरे ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक यूट्यूब खोलिएगा, उसी घर पे हैं। और चलते हैं आरती के पास। हालांकि आरती उस हालत में नहीं है कि बोल सके, लेकिन हम चलते हैं और दिखाते हैं कि आरती की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम पूछना चाहते हैं उन मीडिया वालों से, आप लोग आए थे ना, मिलियंस ऑफ व्यू मिले हैं, क्या हुआ अभी तक? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 2 लोग हुए हैं, वो भी आम जनता ने करवाया है। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रहा है, खिलवाड़ कर दिया है इन लोगों के साथ। क्या होगा इस मामले में आपको पता है? 10 दिन के बाद ये मामला दब जाएगा, एक आदमी गिरफ्तार नहीं होगा, पैसा देकर बच जाएंगे। सच्चाई है, लेके आइए, उसकी हालत दिखाते हैं लड़की की। एक बार रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए, आपको दिखाते हैं हालत। हम भी एक ही चीज़ चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं। पुलिस प्रशासन कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इसी घर के सामने आके धरना देंगे। पूरे पत्रकार नौटंकी लगा के रख दिया है आप लोगों ने बिहार में। हत्या हो जाता है एक लड़के का, उस तरह से हत्या, जिस तरह से निर्मम हत्या कहा जाएगा, हत्या ही नहीं, निर्मम हत्या, आंखों के सामने, उस परिवार के, उस पिता के सामने हत्या होता है। लेके आइए इधर, लेके आइए इधर, इधर लेके आइए। हटिए भैया थोड़ा, ये आरती है, देखिए इस लड़की की हालत को एक बार देखिए आप। फ्लैश ऑन करो इस लड़की की, ठीक है, इस लड़की की हालत को आप एक बार देखिए। हम नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखिए एक बार, वो बात करने के हालत में नहीं है वो लड़की। क्या कहें हम, बताइए? तुम लोग न्यूज़ चैनल वाले आए हो, क्या हुआ अभी तक? गिरफ्तार हुआ एक भी? पुलिस थाने में जाके क्यों नहीं सवाल किया गया? कहाँ है डीएसपी साहब? डीएसपी साहब ये भी सुनने मिल रहा है कि बोल रहे हैं कि शादी करवा दिया जाएगा। वो लड़की नहीं करेगी शादी, उसको इंसाफ चाहिए, उसके प्यार को जान समझ। एक बार फिर से दिखाइए, उसकी हालत चाहिए, इंसाफ जरूरी है। लेकिन कहा जा रहा है डीएसपी साहब कह रहे हैं कि शादी करवा देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, कैसे हो जाएगा? पहले जिस चीज़ की लड़ाई हो रही है वो कंप्लीट होगा। लड़ाई तो तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शादी करवा के मामले को ठंडा कर दिया जाए। तो मामला ठंडा नहीं होगा वो तो, लेकिन चाहते हैं। डीएसपी साहब अभी तक कहाँ गिरफ्तार करवा पाए हैं? नहीं किए हैं ना, बजरंग दल वाले आ रहे हैं। 72 घंटा का टाइम दिया, तो 72 घंटा पार हो चुका है आपका, पता है ना आपको? वही हाँ पता है। गिरफ्तार हुआ है अभी तक? एक भी नहीं, वही दो जो वो भी हम लोगों के मर्जी से, हम लोग के सहयोग के द्वारा भाग जाता है। नहीं होता आप लोग तो हुआ है ना कांड। हाँ, तो ये बताइए, यही है बिहार। दिखाइए एक बार इस लड़की की हालत। हम नहीं बात करेंगे उससे, सब कोई कर लिया बात, आपने सुन लिया है लड़की क्या मांगे, लेकिन वो लड़की बोलने के हालत में नहीं। हम पूछेंगे भी नहीं, इतने हम क्रूर नहीं हो गए कि उससे सवाल करेंगे, लेकिन दिखा दे रहे हैं कि हालत देखिए उस लड़की की। और दया है ना, तो डीएसपी साहब आप तक भी वीडियो जाएगा, लेकिन दया है, हाथ जोड़ के विनती करना, जितना जल्द हो सके फांसी की सजा। फांसी से कम कुछ हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। फांसी से कम कुछ हो सकता है भाई? नहीं, इतना क्रूरता से मारा गया, आप बताइए फांसी से कम कुछ हो सकता है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो डीएम साहब है ना, पुष्कर बाबू, या जो यहाँ के डीएसपी साहब है, सब बिके हुए हैं नोट पे। सबसे बड़ी बात है कि नोट पे बिकने के बाद तो ये हो नहीं सकता है कि ये मामला 10 दिन बाद। 10 दिन हो गया, इतने बड़े प्रशासन शासन के रहते हुए एक आदमी गिरफ्तार नहीं। वो 2 आदमी जो हुए हैं वो ऑन स्पॉट हुए थे, एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। डीएसपी साहब बोले तो 72 घंटा में इसको जो है ना कम से कम 1 हफ्ता अगर इसको मामला को दबाया जा रहा है, लग रहा है। हाँ, मतलब क्या आपको क्या लगता है, मामला दबाया जा रहा है क्या? मामले को दबाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मामला अभी ठंडा है। मतलब उन लोगों के द्वारा ठंडा किया जा रहा है मामला। ऐसा तो नहीं कि कहीं पैसा लेकर, जैसे सारे मामलों में किया जाता है बिहार में, आपको पता है ना घूसखोरी चलता है। घुसखोरी चलता है। क्या हो आपकी इस मामले में भी वैसे ही होगा क्या? लग रहा है वैसा ही हो। आप लोग फिर क्या करिएगा? इंसाफ तो नहीं मिल पाएगा। फिर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर भी कोशिश करेंगे। हम लोग को क्या कर सकते हैं, और कोशिश करना है हम लोग को।
कोशिश करके आगे भी 30 को लेकर मतलब बढ़ना है। बिहार के प्रशासन नीतीश कुमार, आपको भी आना चाहिए था। इतनी क्रूरता से एक आपके राज्य में हो जाती है। 16 सालों से आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री 16 सालों से हैं ना नीतीश हाँ, कुमार। 16 साल से। क्या हो रहा है बिहार में? इस तरह से ना जाने कितने घटनाएं रोज होती हैं, लगातार होते हैं। तो लेकिन देखिए उस लड़की की हालत, एक बार हटिएगा थोड़ा, दिखा दीजिए बिहार की जनता को, और बिहार की नहीं पूरे भारत की जनता देख लीजिए। लड़की बोलने के हालत में नहीं है, ना ही हम सवाल करेंगे। सवाल जो करना देख लीजिए, उसके सामने पंखा हका जा रहा है, उसकी हालत नहीं है उस लायक। चलिए हम निकलते हैं यहाँ से, लेकिन एक बात कह देते हैं नीतीश कुमार जी, जो कर रहे हैं बिहार में स्थितियाँ, और वही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ गुंडाराज, में कहूँगा गुंडाराज सिर्फ और सिर्फ बिहार में चल रहा है। आइए एक बार बाहर जाते हैं। यही वह घर है, देखिए जिस घर से छोटू निकल के कहीं ना कहीं गया होगा, उस दरवाजे पर, और जा करके उसको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया पता है आपको? क्योंकि प्रशासन का खौफ यहाँ पर बिहार में 1% भी नहीं रह गया है। क्या हो रहा है? अभी तक 72 घंटा का टाइम दिया था आपने डीएसपी साहब, क्या हुआ 72 घंटा में? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है आप लोगों ने? बताइए, इस घर का लाल चिराग डूब गया, कौन देगा उस लड़के का? जवाब दे सकते हैं आप तो गिरफ्तार भी नहीं कर पा रहे हैं। पिताजी सामने बैठे हुए हैं, हमेशा रो रहे हैं, कूक रहे हैं। पुलिस वाले 2 जन आए हुए हैं, उनके दादाजी हैं, कोई गांव के लोग हैं, उनकी मम्मी रो रही हैं, उनकी भाभी रो रही हैं, उनके भैया का शादी था 17 तारीख को। क्या कर दिया आप लोगों ने? बर्बाद कर दिया है एक परिवार को पूरी तरह से। देखिए शादी के लिए कुर्सी आई हुई थी, पंखा आया हुआ था, इसी 17 तारीख को शादी था, इसी 17 तारीख को शादी था। पूरे तरह से इस परिवार को आपने बर्बाद करके रख दिया है। डीएसपी महोदया, एक प्रशासनिक पद पर रहते हुए आपने 72 घंटे का टाइम दिया था। मुझे तो लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप इस मामले को ठंडा करना चाहते हैं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले डीएसपी महोदया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट पहले करेंगे कि जितना जल्द हो सके या तो एक काम कीजिए, या तो कुर्की जब्ती करवा दिए उस घर का, आरोपी खुद पे खुद आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो कुर्की जब्ती करवाइए ना। बिहार में ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ यूपी में ही हो सकता है। आइए पिताजी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या किया जा रहा है बिहार में आखिर। 72 घंटा का टाइम आपको दिए थे डीएसपी महोदया, दिए थे ना? जी जी। आपसे खुद बोले थे। हाँ। 72 घंटा का समय बीत चुका है, एक आदमी अभी तक खरोच भी नहीं आया है, किसी को गिरफ्तार ने पता ही नहीं चल रहा। क्या कहिएगा इस पे? मेरा कहना है जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कीजिए। उनको जो है क्या कहते हैं, उनको दिमाग से कड़ी सजा मिले, सजा उसको देना चाहिए। क्या सबसे कड़ी सजा क्या चाहते हैं? फांसी चाहिए उसको। फांसी मेरा अगर बेटा के जान के बदले में जान हमको चाहते हैं, जान उसका भी जाए। सभी का जान जाना चाहिए, जितने लोग, एक भी हाँ। बचना नहीं चाहिए। नहीं एक भी आदमी बचना 72 घंटे का टाइम दिया गया, कुर्की जब्ती तो कम से कम कर सकते हैं ना, उसका ऐलान तो करेंगे तो लोग आएंगे ना। क्या लगता है हाँ। आपको? अब वो तो डीएसपी साहब को चाहिए ये विचारना कि हम 72 घंटा टाइम दिया है और उसको जो टाइम गिरफ्तार बीत गया। करवाए। टाइम बीत गया अभी तक। अगर अच्छा एक बात बताइए, अगर मामले को दबा दिया गया तब आप क्या करिएगा? जैसे बिहार में होता है, पता है ना आपको? हाँ, अगर सच वो बोलना होता चाहिए, है होता कि है ना? दबा देते तो हैं। दबा दिया जाएगा तो क्या करिएगा आप? इसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा ना, इससे भी आगे बिहार की बढ़ेंगे। जनता से आप क्या गुजारिश करिएगा? आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, बोलिए। जितना आदमी हमारे यहाँ का आदमी है, सब आदमी मिलकर रोड जाम करेंगे हम। अपने प्रशासन यहाँ आएंगे। अपने तरफ से दम लगाइएगा, अपने क्योंकि तरफ आपके से। बेटे को मार दिया गया है। हाँ। इससे पहले जो रोड जाम करने की बात एक किए सेकंड थे। रुकिए। अच्छा एक बात बताइए हाँ। कि जब बेटा आपका जा रहा था, आपको जानकारी नहीं थी? नहीं इस बात से आपकी जानकारी नहीं। आंखों के सामने आप गए थे ना वहाँ, जब वो लड़का पानी मांग रहा, क्या बोल पानी रहा था लड़का? और पानी मांगा था हमसे, पप्पा पानी पिलाइए हमको, लेकिन पानी नहीं पिला पाए हम। पानी नहीं पिला, राक्षस लोग के बाद जब दरवाजा खोला नहीं, दरवाजा नहीं खोला आप लोग जी, के नहीं। लिए। जब लड़का मर गया, दरवाजा तोड़ना पड़ा ना आप लोगों को? दरवाजा तोड़ना पड़ा। कौन कौन गया दरवाजा तोड़ने के लिए? यहाँ हमारे गांव का लड़का सब गया था। नहीं तो फिर आपको उसके बाद भी नहीं देख पाते ना? नहीं, वो लेटरिन रूम का ढक्कन खोल अच्छा, कर, हाँ, लेटरिन रूम का गटर का ढक्कन खोल कर रखा था, बोला कि इसे मार के इसी में डाल देंगे। बाप रे बाप, इससे मतलब निर्दयी इंसान मैंने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखा था। शौचालय का डब्बा खोल दिया गया था उस लाश को डालने के लिए, जिंदा डालने के लिए, लेकिन ये लोग पहुंच गए तो लाश को मार करके छोड़ दिया गया, फरार हो गया। वहाँ पे इन लोग मौजूद थे, जब वो लोग थे ना तो ये लोग मौजूद थे। जब वे लोग थे, अच्छा जब आप वहाँ दरवाजे पे गए तो सब कोई वहाँ मौजूद था ना? सब मौजूद था, उस घर के अंदर था। घर के अंदर था। कैसे फरार हो गया? फिर प्रशासन आई थी ना? जैसे दरवाजा तोड़े ना, इसके बाद वो लोग भागे वहाँ से। भाग गया? आपकी आंखों के सामने सभी भाग गया? सब आंखों के सामने, उसी में दो को पकड़े थे। दो को आप लोग ही नहीं पकड़े हैं? हाँ। पुलिस तो अभी तक एक भी नहीं पकड़ पाई है? नहीं पुलिस नहीं पकड़े पुलिस अभी। सिर्फ चूड़ी पहन के बैठी हुई है अभी हाँ। ना? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया है पुलिस नहीं ने? नहीं ज्यादा तो हम क्या बोलेंगे,
पुलिस चूड़ी पहन के बैठी हुई है, आप लोग चूड़ी पहन के बैठे रहिए, सच बोलना काम है, सच बोलते रहे हैं। जो होगा हो सकता है डीएसपी साहब को बुरा लग सकता है वीडियो, लेकिन सच्चाई है जो उनके पिताजी ने भी कहा और मैं भी जो बोल रहा हूँ। अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा, लेकिन सच कह रहा हूँ तो आपको बुरा लग सकता है, बुरा लगे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ महोदया कि आपको बुरा लगे। लेकिन एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है ना, 21 साल का नौजवान बेटा, जिसको पास पोल कर 21 सालों तक रखा था घर में, उस लाल को खो दिया है। और उस लाल को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लड़की एक शब्द नहीं बोल रही है और ना ही हम बुलवाना चाहते हैं लड़की से। लड़की का आप लोगों ने हज़ारों बयान सुन लिया होगा, लेकिन लड़की की हालत आपको दिखाया ना हमने। मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, इनके घर वालों का भी कहना है और हमें भी जहां तक लगता है कि हो सकता है कि मामले को ठंडा किया जा रहा है। बस आप सबसे गुजारिश है कि आप क्या सोचते हैं इस पुलिस प्रशासन के बारे में, इस बिहार की पुलिस प्रशासन के बारे में आप कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, एक ही चीज़ चाहेंगे, और जितना मीडिया हो सके इसको कवर करते रहिए। हाथ जोड़ के गुजारिश है, मीडिया आप इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मुद्दे में यही होता है कि मीडिया आती तो है व्यू पाने के लिए, लेकिन मुद्दे को छोड़कर फिर हट जाते हैं सभी लोग। आपसे हाथ जोड़ के वो अब तब तक इस परिवार का साथ हम नहीं छोड़िएगा, तब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। जब आप लोग साथ छोड़ दीजिएगा तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए। बस आखिर में यही कहूँगा कि आप सब क्या सोचते हैं और मीडिया वाले आप सब जरूर इस चीज़ को कवर करते रहिए। बस आखिर में ज़्यादा हिम्मत नहीं है इस परिवार के सामने चिल्लाने का, लेकिन इंसाफ नहीं मिला तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ बार बार आते रहेंगे। जय हिंद।